ये कभी किसी सभा ने मैसेज किया आप? जी जी, ये भी आते रहते हैं मगर हम इसको इग्नोर करते हैं। उन्होंने बोला था कि 70 लाख रुपए, 12 बजे के गया, 2 बज गए, 2 बजे में मतलब वो जून जुलाई का महीना था, मुझे आज भी याद है। और वहाँ पे मैं खड़ा हो गया तो मतलब कोई चीज़ नहीं हो पाई। आप मुझे एक बात बताएं कि 10,000 में ओरिजिनल कौन सा फ़ोन मिलता है? 10,000 में कोई ओरिजिनल फ़ोन मिलता है? 5,000 में कोई ओरिजिनल फ़ोन मिलता है? 20,000 की चीज़ अगर उसको 10,000 में मिल रही है तो फिर क्या करेगा वो? हाँ, बहुत दफ़ा आया, मैंने उनको बोला भाई मुझे 5,000 दे दे, बाकी तू ले ले। ये जितना भी फ्रॉड कर ले लोगों को ठगते हैं, गरीब लोगों को ठगते हैं, क्योंकि इसका जितना भी पैसा होता है ये सही जगह वापस इनके बच्चों से निकलता है। थोड़ी सी इनको बोल देना चाहिए, पुलिस वाले को भी इनको थोड़ी सी सख्ती करवानी चाहिए। नहीं, हमने बैलेंस तो नहीं भेजा है, लेकिन ऐसे कुछ वाकयात पेश आए हैं। तो बहुत मैसेज आते हैं, मैं बोलता हूँ अपने पास रखो। पूरे ड्रामे होते यहाँ पर, मोबाइल दूसरा दिखाते और बेचते कोई और है। सारे इधर सदर है ना, सदर में तो ये सब चलता रहता है। उसको झूठ बोल के तो ना बेचा जाए ना। उसको बताया जाता है दुबई किट है, चाइना का मोबाइल है। सबा के नाम के मैसेज आते हैं और आसमा के नाम के मैसेज भी आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया जब से वजूद में आई है उसी वक्त से फ्रॉडी भी मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ ये फ्रॉडी जदीदतर होते जा रहे हैं। क्या कभी आपको इस तरह का मैसेज मौसूल हुआ है? क्या कभी किसी सभा ने ये कहा हो कि 100 रुपए का बैलेंस भेज दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ? कुछ इसी तरह के कीड़ों के बारे में आज के शो में बात होगी। आइए लोगों से जानते हैं कि उनके साथ किस किस तरह के फ्रॉड हुए हैं। ये बताएं, सबा को जानते हैं? रब्बा बहुत अच्छी लड़की है, कौन सबा? जो ड्रामों में आती है वो सबा। अच्छा, आप उस सबा की बात करें? नहीं, मैं किसी और सबा की बात करूँ। बताओ। मैं उस सबा की बात कर रही हूँ जो मैसेज करके कहती है कि 100 रुपए का 200 रुपए का बैलेंस डलवा दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो तो डाकू है। तो आपने कभी ऐसी सबा की मदद की है? अल्लाह माफ करे, खुदा बचा के रखे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल फोन खरीदने आए हो और आपको अच्छा फोन कह के चाइना का फोन दे दिया जाता हो? हाँ, इस तरह यहाँ पर सब करते, मतलब पूरे ड्रामे होते यहाँ पर। मोबाइल दूसरा दिखाते और बेचते कोई और है। सारे इधर सदर है ना, सदर में तो ये सब चलता रहता है। तो इस तरह के फ्रॉड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के फ्रॉड के बारे में यही कहना चाहेंगे, भाई लोग आते हैं सौदा करने के लिए और वहाँ पर लोगों के साथ इसी तरह फटीक हो जाते हैं। तो थोड़ी सी इनको बोल देना चाहिए, पुलिस वाले को भी इनको थोड़ी सी सख्ती करवानी चाहिए। सबा को जान? जी सुना है, जानता नहीं हूँ। कैसे सुना है आपने? ये मोबाइलों के बारे में जो ये फ्रॉड वगैरह करते हैं। मतलब ऐसी वाली सबा से आप वाकिफ हैं? तो कभी आपने उसको बैलेंस भेजा है या नहीं? नहीं, हमने बैलेंस तो नहीं भेजा है, लेकिन ऐसे कुछ वाकयात पेश आए हैं, सामने आए हैं। कभी जिंदगी में कोई फ्रॉड हुआ है आपके साथ? हाँ, किस तरह का फ्रॉड हुआ है? वो ऐसा था, मैं जा रहा था, निकल के एक बड़े मियाँ आए, उन्होंने रोक के मेरी जेब से पैसे निकाल लिए। मैंने कहा भाई कहाँ जा? कहने लगा यार मैं ये मुर्गी का खुला गोश्त ले लूँ, देता हूँ, अभी आया नहीं वापस। वो आपके पैसे लेके भाग गया? आपने उसको कुछ नहीं कहा? मैं क्या करता हूँ, कहने के लगा पीछे भागते? मैं बुढ़ा आदमी कहाँ से भागता। भी है, बुढ़ा इंसान कहाँ तक भागेगा। अच्छा ये बताएं, जैसे दौर जो है वो जदीद हो रहा है और टेक्नोलॉजीज का ज़माना आ गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मतलब अब इसमें भी फ्रॉड शुरू हो गया, अब बंदा जाए तो कहाँ जाए? नहीं, टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है, मगर इसमें वोटिंग नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी में। ये कहते हैं वोट डालो उसमें, मशीन में, गलत है। वोट खुद डाले बंदा डायरेक्ट अपनी मर्जी से। जो बैंकों के थ्रू जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जबरदस्त फ्रॉडी है, पूरा कराची फ्रॉडी है। पूरा कराची फ्रॉड ही है? पूरा कराची। मसलन कौन कौन? सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जैसे दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो ये फ्रॉडी भी जो है उन्होंने भी तरक्कियां कर ली हैं और अब फ्रॉड जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये फ्रॉड, इसका पैसा कभी सही तरीके से सही जगह नहीं लगता हमेशा। कि ये जितना भी फ्रॉड कर ले लोगों को ठगते हैं, गरीब लोगों को ठगते हैं, क्योंकि इसका जितना भी पैसा होता है ये सही जगह वापस इनके बच्चों से निकलता है, बीमारी के शक्ल से निकलता है, उनके थ्रू निकलता है, उनके वो बीमार होते हैं, उनके बच्चे बीमार होते हैं, इस शक्ल से निकल जाता है वापस। लोगों का कहना है कि वो यहाँ मोबाइल खरीदने आते हैं और उनको ओरिजिनल मोबाइल का कह के चाइना का मोबाइल दे दिया जाता है, तो ऐसे फ्रॉडियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक जगह अलग अलग है, ठीक है। आजकल काम की ऐसी पोजीशन नहीं है
और आप मुझे एक बात बताएं कि 10,000 में ओरिजिनल कौन सा फ़ोन मिलता है? 10,000 में कोई ओरिजिनल फ़ोन मिलता है? 5,000 में कोई ओरिजिनल फ़ोन मिलता है? 20,000 की चीज़ अगर उसको 10,000 में मिल रही है तो फिर क्या करेगा वो? उसको झूठ बोल के तो ना बेचा जाए ना। उसको बताया जाता है दुबई किट है, चाइना का मोबाइल है। अच्छा, चाइना का बोल के बेचा जाता है। वो बाकायदा रसीद पे लिखा जाता है कि ये दुबई है, दुबई ब्रांड है। अब दुबई का तो मतलब सबको पता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ब्रांडेड फोन कहकर चाइना का फोन दे दिया जाता हो? नहीं ऐसा ब्रांडेड तो नहीं ली, छोटे कीपैड चलाते हैं। कीपैड चलाते हैं तो कभी धोखा नहीं हुआ आपसे? धोखा कैसे होगा? कोई फ्रॉड हुआ है जिंदगी में? किसी सभा का मैसेज आया है कि 100 रुपए का बैलेंस डलवा दो, मैं बहुत मुश्किल में हूं? ऐसा तो कोई आया नहीं अभी जिंदगी में। कोई नहीं आया? किसी गेम शो का मैसेज आया 4 करोड़ का इनाम निकला है? ऐसे तो बहुत मैसेज आते हैं, मैं बोलता हूँ अपने पास रखो। अपने पास रखो। अच्छा ये बताएं, कभी किसी गेम शो का मैसेज आया हो कि आपके 4 लाख रुपए निकले हैं? हाँ बहुत दफ़ा आया, मैंने उसको बोला भाई मुझे 5,000 दे दे, बाकी तू ले ले। ये अच्छा था। अच्छा तो आप फिर उसके बाद उसने आपको जवाब दिया या नहीं? उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी लाइफ में 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका इनाम निकला है, ये हुआ है, वो है, 2 करोड़ निकला है, 10 लाख निकला है। 1-2 बार उन लोगों ने ऐसे मुझे यानी कि ब्रीफ किया है। तो आपने उस पर अमल किया, उनके जो भी उन्होंने मैसेज भेजा था? नहीं जी, मैंने तो नहीं अमल किया। मैंने ये ऐसा कोई उनकी बात पे गौर ही नहीं किया। सबसे पहले बात तो है मैं खुद ऐसे मामलात को समझता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये पैसा बटोरना चाहते हैं। ऐसे फ्रॉडियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनको गवर्नमेंट को चाहिए सज़ा मिलनी चाहिए। जो ऐसे आदमियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, बातें करते हैं और पैसों का लालच देकर उनसे पैसे छीनते हैं, उनसे कोई ना कोई ऐसा हुकूमत को चाहिए कि उनको कोई अच्छी सज़ा दे। हाँ पकड़े जाएं। हाँ, ताकि कोई गरीब आदमी या कोई मजदूर आदमी उनकी बातों में, उनके चक्कर में ना आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी किसी सभा का मैसेज आया आपके पास? नहीं, मेरे पास किसी का मैसेज नहीं। कि 100 रुपए का बैलेंस डलवा दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ? किसी गेम शो का मैसेज आया है कि 2 बाइकें निकली हैं, 4 करोड़ निकले हैं? जी, बोल के मैसेज अक्सर आते हैं। अच्छा, आपने कभी उस पर अमल किया है? हम क्यों करेंगे? कभी आपके साथ जिंदगी में कोई फ्रॉड हुआ है? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा मैसेज आया है कि गेम शो में आपके नाम का 10,000 रुपए निकले हैं या 10 करोड़ निकले हैं? हाँ ये भी आते हैं बोल। कभी आपने फॉलो किया उस चीज? हाँ नंबर 1000 दफ़ा नंबर मिलाए मगर सब झूठ निकलता है। बस ऐसे ही दिल को खुश मतलब आपने आपके एहसास से खेला गया है? हाँ अकेला किया है। मतलब आपने उनको एक जरूर ट्राई जरूर किया, आपने बात को यकीन जरूर किया? ऐसी बात है, इतने सारे पैसे मिल वहाँ पर शो होते हैं तो ट्राई तो करनी चाहिए मगर कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो जो है ना वो जीतो पाकिस्तान की तरफ से मुझे मैसेज आया था कि आपके जो है ना वो इतने तोले सोना निकला है, ये निकला है वो। तो बाज़ का गाँव में ये चीज़ें होती है कि लोग जो है ना बिलीव बहुत जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव के हिसाब से किसी भी बंदे को कॉल आ गए तो उनका तो ज़हन यही होता है कि जीतो पाकिस्तान की तरफ से या दूसरी जगह पे जो है ना वो ये चीज़ें बिल्कुल रियल होती है। तो ये मेरे साथ ज़ाती हो चुका है आज से 6-7 साल पहले। एक जो है ना वो नंबर से जब ये मोहतरमा की जब ये अपना नहीं आई थी, जब एक सैलाब आया था बहुत बड़ा, तो उस टाइम ये चीज़ होती कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो सिंध हुकूमत खास करके जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि जो कच्चे वाली आबादी थी वो सारी डूब चुकी थी ना, तो लोगों को वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे मतलब किया जा रहा था। तो उस टाइम मुझे जो है ना वो मैसेज आया कि आपके जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से इतने हुए हैं, हमारे पास जो है ना वो पूरी जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंट्री हमारी पड़ी हुई है, तो आप अपना ID कार्ड नंबर बताएं और आपका यहाँ पे पूरा एक जो है ना वो एक डेटा एंट्री किया जाएगा। तो उस टाइम मेरे साथ ज़ाती ये हो चुका है कि उन्होंने पहले तो मेरी मतलब डेटा ले ली, सारी चीज़ें NIC वगैरह, मतलब कहाँ पर आप रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ लेने के बाद जो है ना उन्होंने बोला कि अभी आपकी रकम हमारे पास मौजूद है, अभी आपको जो है ना वो हमारे पास ये है कि आपको 2-3 कार्ड भेजने पड़ेंगे ना हमें। तो 2-3 कार्ड भेजने के बाद जो है ना वो आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो हम क्लियर कर पाएंगे। के कार्ड?
कार्ड उन्होंने बोला कि जो है ना वो 500 के जो है ना वो जेस के आपको 4 कार्ड भेजने पड़ेंगे 2000 की रकम की सूरत में। तो मैंने उनको मतलब कहीं से भी मैनेज करके मैंने 4 कार्ड जब उनके पास भेजी तो उन्होंने बोला कि हमारी जो है ना वो कंपनी की तरफ से आपके लिए जो है ना वो चेक सारी रकम ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको लेके आ रहे हैं यहाँ पे आपके गाँव में। तो नेशनल हाईवे आपसे कितना दूर है? तो मैंने उनको कहा कि नेशनल हाईवे मुझसे हमारे साथ जो है ना 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है ना फ़ौरन से ऐसे करो कि गाड़ी वहाँ से गुजर ना जाए। लेकिन मेरा तो ज़हन यही बना हुआ था क्योंकि उन्होंने एक तस्वर बनाया हुआ था मेरा पूरा। तो मैं वहाँ पे जैसे पहुँचा तो मतलब हाईवे पे उन्होंने बोला कि लाल रंग की गाड़ी होगी और आप वहाँ पे खड़े हो जाना और वहाँ से जो है ना वो सारी चीज़ें वो गुजरेंगी और आपने उनको हाथ देने। हमने आपको बता दिया, लोकेशन आपकी भेज दी है। तो मैं जाके वहाँ पे जब पहुँचा तो 1-2 घंटा मैंने इंतज़ार किया। मतलब 12 बजे के गया, 2 बज गए। 2 बजे में मतलब वो जून जुलाई का महीना था, मुझे आज भी याद है। और वहाँ पे मैं खड़ा हो गया तो मतलब कोई चीज़ नहीं हो पाई वहाँ पे। तो वहाँ पे फ़ौरन ही अभी घर वाले तो मेरे सारे खुश थे कि पता नहीं इनामात निकले, कहीं से इसने मैनेज किया है, क्या हुआ ये वो। तो ऐसा हो जाता है बंदे का कि ये इन लोगों की जो फ्रॉड करते हैं ना, इनकी एक ये बात होती है कि वो आपका माइंड ऐसे कवर कर देते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता कि ये मेरे साथ रियल हो रहा है या फेक है। अच्छा, जो बाकी जो दुनिया में फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, जो एक सबा मोहतरमा है जो मैसेज करती हैं, कहती हैं कि भाई 100 रुपये का 200 रुपये का बैलेंस डलवा दो, या कभी किसी सबा ने मैसेज किया आप? जी जी, ये भी आते रहते हैं मगर हम इसको इग्नोर करते हैं, रिप्लाई नहीं करते ना। इतने फालतू भी नहीं है कि इसको बैलून डलवाते। मैसेज ये सब आते हैं, सबा के नाम के मैसेज आते हैं और अस्मा के नाम के मैसेज भी आते हैं। अस्मा के नाम से भी मैसेज आया आपको? हाँ, अस्मा के नाम आते हैं और सबा के नाम आते हैं। उन्होंने बोला था कि 70 लाख रुपए हैं, 70 लाख रुपए आपके हैं। क्योंकि इंसान देखो ना, जब लालची किसी भी चीज़ में बन जाता है तो वो फिर इंसान के लिए उस चीज़ को जो है ना वो अपने माइंड से नहीं सोच पाता कि क्या होती है। इसलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बात है। तो हम जो आमतौर पे बहुत सारे मेरी तरह लोग होंगे जो हम थोड़ी वक्ती लालच के खातिर जो है ना वो अपनी डेटा शेयर कर देते हैं किसी के पास भी, किसी के साथ भी, और वो लालच हमें ले डूबती है। बाद में क्या होता है कि जो हम जितने भी उनको रकम वगैरह भेजते हैं वो सारी चीज़ें वो लेके चले जाते हैं। कभी फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड तो नहीं हुआ। कोई मैसेज आया हो कि 100 रुपये का बैलेंस भेज दो, मैं बहुत ज़रूरत में हूँ? ये तो हुआ है कि आपका 3 तोला सोना निकला है, लैपटॉप निकला है। इस पे तो अक्सर मेरे नंबर पे मैसेज आते रहते हैं। गेम शो के? हाँ, गेम शो के आते रहते क्या कभी आपने उस पर अमल किया है या आपने उसको फॉलो किया है? हैं। नहीं, कभी नहीं। क्यों? बस पता ही है कि फ्रॉड है, इसलिए फॉलो नहीं किया। जिन लोगों ने आपके साथ ये हरकत की है, 2 घंटे आपको हाईवे पे ख्वार कराया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि एज यू शैल व्हेन यू रीप, जैसे आप किसी के साथ करोगे वैसा आपके साथ होगा। सुकून की ज़िंदगी जो है ना वो सुकून की लाइफ आप कभी भी मतलब गुजार नहीं सकते। सारी ज़िंदगी आप ऐसे ख्वार होते रहोगे दूसरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने लोगों को जो है ना वो आप ऐसे मतलब करते हो। कि आपके घर में सुकून है, कि आपके बच्चे आपके घर वाले होंगे, आपके जहन के साथ आप मतलब क्या चाहते हो। मतलब इतना कुछ आप लोगों के साथ हो चुका है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको उन लोगों में शुमार कर दिया है जो जिनकी मतलब हालत ऐसी है। आप खुद में अंदर झांक के देखो, आप हर किसी के साथ ऐसा करोगे, कुछ अल्लाह की ताला की ज़ात से जो है ना वो कुछ डरो, थोड़ा ज़्यादा डरो। ऐसा नहीं कि जो है ना वो ज़िंदगी में आपको जो है ना कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ पे आप किसी के साथ हमदर्द और मुखलिस होकर चलो और वहाँ पे आपके साथ धोखा हो जाए। उसके बाद व्हाट्सएप पे वो तो मैं अलर्ट हो गया, वो लाइफ का पहला मेरा ऐसे समझो कि एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे जो है ना वो बहुत मरतबा उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, पर्सनल नंबर पे तो अभी तक आते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ के आपको ये। अभी तो रिसेंटली जो इमरान खान ने अपना एहसास प्रोग्राम लाया, अभी इसी में भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर दिए। इसमें भी ये मतलब करते रहते हैं बहुत ज़्यादा कि आपके 12,000 आपके हो गए हैं, ये आपका फ़लाँ कोड है, अब बराए मेहरबानी हमारी जो है ना वो फ़लाँ लड़की है, इसका नंबर है, नीचे नेम दिया होता है। बाकायदे की उनकी टीम बनी होती है, पूरी लड़की भी उनकी टीम में होती है। तो सारा आपका जहन बनाते हैं सब। आज तक भी जो बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि लोगों के साथ ऐसा होता है। कराची में ऐसा वाक़या आया था मेरे पास पिछले रमज़ान को, जब अपना इसका प्रोग्राम होता है ना जीतो पाकिस्तान फवाद का। तो इसमें आया था कि लड़की ने मुझे जो है ना वो बोला था कि आपकी पासेस वगैरह मैंने ले ली है सारी कुछ। नाज़माबाद के करीब मुझे बता रही थी कि हमारा दफ्तर वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ही होती है। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, ना मैं गया एयरवाई के किसी प्रोग्राम में गया हूँ कभी। तो उन्होंने बोला कि 2000 की आपको पास लेनी पड़ेगी। हमारा नुमाइंदा वहाँ पे बैठा है और आपको जब स्टार्टिंग में ट्रायल में नहीं होती, जब मोटर बाइक जीतने के लिए आपको जो है ना वो चांस देते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसके लिए जो है ना आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ ये ऐसा हुआ, लेकिन ये है कि मैं बच गया।
ये मतलब आगे उन्होंने टाइम, लड़की ने के दिन में सारा दिन रब्ता किया शाम तक मुझसे ना। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ ऐसे करके शाम को मुझे पता चला कि वो चीज़ फेक है, वहाँ पे दफ्तर ही नहीं था कोई। जिनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो उनको यही कहना चाहूँगा, आप किसी की बातों में ना आएँ। देखो ना, कंपनी कोई भी होती है तो उसकी आप सबसे पहले तो तह तक जाओ। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म आपके पास है, नहीं तो इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, आप उस चीज़ को डीपली सर्च करो कि ये चीज़ है। अगर वो कंपनी वो चीज़ प्रोवाइडेड कर रही है तो उसका कोई ऐसा तो कोड होगा, कोई ऐसा नंबर होगा जिससे आपको कॉल आई। बाकी एज जेस के नंबर से वार्ड, टेलनोर, यूफोन, जोंग, ये फेक नंबर होते हैं। कंपनी कभी भी इन नंबरों से आपको कॉल नहीं कर सकती, ठीक है। बात का क्या होता है कि आमतौर पे तो ऐसे भी फेक हो गए, PTCL नंबर से भी जो है ना वो कॉल करते हो। लोगों का बिलीव हो जाता है कि PTCL नंबर से कॉल आई कि यार वाकई हो सकता है कंपनी का हो। तो ऐसी नहीं, आप उनकी जो है ना डीप में जाए और ये सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद आप किसी चीज़ पर जो है ना वो कोई कदम उठाएं।